खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल साइबर क्राइम भोपाल की लॉस्ट सेल फोन यूनिट ने लोगों के ही गुम हुए 300 मोबाइल फोन ढूंढ निकालने में सफलता हासिल की है। इनकी कीमत करीब 56 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने सभी मोबाइल फोन आवेदकों को वापस करना शुरू कर दिया है। पुलिस कमिश्नर ने एक कार्यक्रम में यह प्रक्रिया शुरू की। मिली जानकारी के अनुसार लॉस्ट सेल फोन यूनिट ने मध्य प्रदेश के जिलों के कई जिलों समेत अलग अलग राज्यों से तकनीकी एनालिसिस एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से आवेदकों के गुम मोबाइल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। शहर में मोबाइल फोन गुम होने की घटनाएं काफी ज्यादा होने के मद्देनजर रखते हुए जनसाधारण की सुविधा हेतु साइबर क्राइम भोपाल में लॉस्ट सेल फोन यूनिट संचालित की जा रही है, जिसके द्वारा नागरिकों के गुम हुए मोबाइल खोजकर लौटाने का कार्य किया जा रहा है। उक्त बरामद किए गए 300 गुम मोबाइल आवेदकों को लौटाए जाने का कार्य जारी है। 8 साल से काम कर रही यूनिट नगरी पुलिस ने साइबर सेल के समांतर ही मोबाइल लॉस्ट यूनिट शुरू की है। नागरिकों की परेशानियों के मद्देनजर रखते हुए उनकी सहूलियत के लिए क्राइम ब्रांच भोपाल ने 8 वर्ष पूर्व अनोखी पहल करते हुए नागरिकों के गुम हुए मोबाइल खोज कर लौटाने का केंद्रीकृत प्रयास आरंभ किया गया था। मोबाइल हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल रखता है और सबसे ज़्यादा जो गुम होने की शिकायतें आती हैं न सिर्फ क्राइम ब्रांच में बल्कि पूरे ज़िले में, तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या मोबाइल की होती है। कई बार कुछ लापरवाही से, कुछ असावधानी से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आम व्यक्ति को तत्काल पुलिस तक पहुंचने में मदद करे, और ख़ासतौर पर इसके तकनीकी उपयोग, क्योंकि मोबाइल जब गुम होता है तो सिर्फ उसका मूल्य ही नहीं, उसमें बहुत सारी जो ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन रहती हैं, जिसके कारण उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में क्राइम ब्रांच में मोबाइल लॉस्ट फेल यूनिट है अलग से, यानी कि जो मोबाइल इस तरह से गुम होते हैं उनके लिए एक अलग से यूनिट है जो लगातार सक्रिय रहती है। ऐसे लगभग पिछले दिनों जो शिकायतें आई थी, ऐसे 300 मोबाइल्स को क्राइम ब्रांच ने ढूंढा है। इन 300 मोबाइल्स को उनके जो धारक हैं उन तक पहुँचाया गया है, और यह जो संख्या है सिर्फ यहाँ से नहीं कि स्थानीय तौर पर ही यहाँ से ढूंढा गया हो, ये पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, आपने प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से टीमें गई और इन्होंने इसको ढूंढ करके लाया। पुलिस इस मामले में पुलिस ने काफ़ी संवेदनशीलता से काम किया है। इसमें 56 लाख रुपए के मूल्य के लगभग 300 मोबाइल्स हैं। आज इनके धारकों को इनको सौंपे जाएंगे, और ख़ासतौर पे अगर इस तरह के मोबाइल अगर कभी गुम होते हैं तो जो भी धारक हैं, उपभोक्ता हैं, ख़ासतौर पे वो जो क्राइम ब्रांच में इस तरह की शिकायत दर्ज कराएं, सूचना भेजें। तत्काल जो यूनिट है इस तरह की एक्टिव हो जाती है, लगातार मॉनिटरिंग करती है, और उस मॉनिटरिंग के बाद मोबाइल को लेकर के उनके धारकों तक पहुंचाया जाता है। इसी कड़ी में आज की बड़ी कार्रवाई है। इसमें ख़ासतौर पे जो एडिशनल सीपी क्राइम है, डीसीपी क्राइम है और एडिशनल डीसीपी क्राइम है, इनकी पूरी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत से और लगातार प्रतिबद्धता से काम किया है। सामान्य तौर पर ज़्यादा जो मोबाइल्स हैं ये कहीं असावधानी से छूट जाने, कहीं गुम हो जाने, कहीं असावधानी से किसी जगह पर, जहाँ पर अलग अलग जगहों पे इसमें जिक्र आया है, वहाँ से होने के बाद कई बार लोगों की तरफ रख लिए जाते हैं। लेकिन जब पुलिस इसमें इंटरफेयर करती है और उसके जो जिस व्यक्ति ने लिया है वहाँ तक पहुँचती है, तो उसके बाद फिर लेना आसान हो जाता है। और इस कड़ी में पुलिस ने लगभग मोबाइल्स लिए हैं। कुछ और मोबाइल्स की भी सूचनाएं हैं जो गुम है, उसके लिए भी पुलिस काम कर रही है। ये आ सकता है जब उसमें उसको ऑपरेशनल हो, ख़ास तौर पे उसमें जब IMI को या बाकी जो जानकारियाँ पुलिस निकालती है, वो जो ऑपरेशनल होता है, एक्टिव होता है, तभी पुलिस वहाँ तक पहुँच सकती है। तो इसलिए अभी पुराने भी उसमें मोबाइल हो सकते हैं, क्योंकि अधिकांश जो मोबाइल मैंने बताया कि उसमें गुमशुदगी है, गुम होने के हैं, और जिनसे लिए गए हैं उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अधिकांश केसेज में किसी का नहीं है। इसलिए पुलिस ने इन्हें प्राप्त करके प्राथमिकता के तौर पर पहुंचाया है। इसमें अगर कोई शिकायत उस तरह से करता है या कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज करके सामने वाले को गिरफ्तार किया जा सकता है। चली गई थी, किसी को ले गया, तो तस्करी का कुछ मामला था, तो उनको पकड़ लिया गया, तो मानव तस्करी होगी, उसमें क्या करना? उसमें पुलिस अभी जानकारी निकाल रही है। मानव तस्करी के लिए जो बहुत सारे सूत्र हैं उसके आधार पर पुलिस जानकारी निकालेगी। बीच में अलग अलग कई जगहों पे ख़ासतौर पे नाबालिग बच्चों के गुमशुदा होने की है, लेकिन कई बार उसमें पुलिस तत्काल, चूँकि ऐसे मामलों में FIR आवश्यक होता है और तत्परता से पुलिस FIR दर्ज करती है, लेकिन उस प्रकरण का निराकरण बच्चों के बयान और उनकी परिस्थितियों पर हो। बहरहाल उस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अभी उसमें आगे के बहुत ज़्यादा सूत्र ऐसे नहीं मिले हैं कि मानव दुर्व्यवहार की सीधे पुष्टि की जाए।
उसमें आगे जानकारी आएगी तो आपसे शेयर करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon